खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने ये वक्त बख्शा कि हम उसकी पाक हजूरी में आए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे इन तीन भाइयों ने जमीन पर तौबा की है और खुशी आसमान पर मनाई गई। हालेलुया, हालेलुया, ठंडे नहीं रहना। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब क्या है बताइएगा? क्या है मतलब? खुदावंद की तो उसकी तारीफ इतने सुस्त तरीके से नहीं मुझे चाहिए। हालेलुया, बोलो बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। गुड। और एक और चीज, मुझे एक बंदे ने एक सवाल किया। उसने मुझे बोला कि आप लोगों को बपतिस्मा देते हैं तो बाद में वो फिर से गुनाह करते हैं। क्या करते हैं? बोलिएगा, क्या करते हैं? मैंने उनको इस बात का जवाब दिया। मैंने बोला मेरा काम है उनको तौबा करवाना। क्या करवाना? और जब उनका दिल मुतमिन होता है वो फिर क्या करते हैं? तौबा करते हैं। तौबा का मतलब है अपने गुनाहों से फिर जाना, रिटर्न टू गॉड, खुदा की तरफ अपना मुंह मोड़ लेना। आमीन। मैंने कहा मैं अपना काम करता हूं। क्या करता हूं? अपना काम करता हूं जो खुदा मुझे कहता है। इसके बाद उस बंदे की जिंदगी है, क्योंकि बपतिस्मे के बाद उसका काम है रफाकत में रहना, ईमानदारों के साथ। ऐसे लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, इनका काम उनके साथ जुड़े रहना। अगर ये फिर से गुनाह वाली जिंदगी में जाते हैं तो उसके लिए कलाम फरमाता है कि कुत्ता अपनी कैं की तरफ और नहाती हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है। अगर ये फिर से गुनाह करते हैं तो मेरा जो काम होता है वो मैं करता हूं। आगे काम करना खुदा का है। खुदा हर इंसान की डोरी को ढीली छोड़ता है और जो वक्त आता है वो खींचता भी है। याद रखें, जो मेरा काम है वो मैं करता हूं, अगला काम खुदा का है और जिसने तौबा की है उसका काम है। मैंने इनकरेज करते रहना है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो जो माली होता है उसका काम उसको क्या करना? उसकी गोडी करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना। मैं अपना काम करता रहता हूं। आगे देखें, जो बैप्टाइज होता है उसको भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि मैं खुदा के साथ कोई वादा कर रहा हूं। ये खादम का सारा काम नहीं है। हमने कोई चीज घोल के उनको नहीं पिला देनी है। उनका काम है खुदा के साथ साथ चलते रहना। आमीन। सो मैं आप सब ये कहना चाहता हूं कि आप इन भाइयों के लिए दुआ करते रहिएगा ताकि ये ईमान में मजबूत रहें और यीशु के साथ चलने वाले बने। आमीन। प्रेज हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अनुमान है, हमारा टॉपिक है उठ, वो तुझे बुलाता है। क्या है जी? उठ, वो तुझे बुलाता है। गेट अप, ही कॉल्स यू। उठ या खड़ा हो जा, वो तुझे बुलाता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा आप मुकद्दस मत्ती की अंजील। मत्ती की रहने दे, आप निकालें जी। मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 49 आयत को हम देखेंगे। क्या है हमारा टॉपिक जी? उठ, वो तुझे बुलाता है। और कलाम खुदा में यूं मरकूम है, यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस इन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी
बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। सभी कहिएगा आमीन। जैसा कि हमारा टॉपिक है उठ वो तुझे बुलाता है। अजीजों, ये बुलावा सिर्फ उस अंधे शख्स के लिए नहीं था कि जो यीशु को पुकारता था कि ए बाप, ए खुदा के बेटे, ए अपने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो क्या करता था? पुकारता था। और यीशु ने उसको क्या किया? बुलाया। ये बुलावा उसके लिए था और ये बुलावा सबके लिए है। ये बुलावा आलमगीर बुलावा है। ये हर फर्दो बशर के लिए है, हर रंग के लिए, हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए, हर नस्ल के लिए। जो जो यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता है, ये बुलावा उसके लिए है। जैसे इन तीन भाइयों को, इन तीन दोस्तों को खुदा ने बुलाया, क्या कहा? उठ, मैं तुझे बुलाता हूं। और इन्होंने तौबा की। हालेलुया। खुदा ने इनको बुलाया है। खुदा ने इनको क्या किया है? बुलाया है। खुदा ने इनको पुकारा है कि तौबा कर लो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये बुलावा सबके लिए है मेरे अजीजों। ये बुलावा ईमानदारों के लिए है। ये बुलावा गम के मारों के लिए है। ये बुलावा गुनाहगारों के लिए है। ये बुलावा तकलीफ में फंसे लोगों के लिए है। खुदावंद सबको बुलाता है। ये कोई ना समझे कि खुदा सिर्फ नेक लोगों को बुलाता है। खुदावंद आया ही ऐसे लोगों के लिए है जो गुनाह में गिरे हुए हैं, जो लोग गुनाहगार हैं, जो तरीकी के अंदर है, तरीकी के अंदर जकड़े हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए नूर बन के आया है ताकि उनको रोशनी दे सके। याद रखें, वो हमें बुलाता है। क्या करता है? बोलिएगा ऊंची आवाज में। वो सबको बुलाता है। क्या करता है? His call for everyone, उसकी पुकार सबके लिए है। वो सबको बुलाता है। और बुलाहट एक दरवाजा है। बुलाहट क्या है? एक दरवाजा है। जो लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, उनकी नई जिंदगी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और कलाम फरमाता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगजीदा थोड़े हैं। आज हर कोई कहता है कि मुझे खुदा ने कलाम सुनाने के लिए बुलाया है, मुझे खुदा ने प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। खुदा ने सबको बुलाया है। खुदा ने क्या किया है? यीशु मसीह किसी एक फर्द के लिए रूए जमीन पर नहीं आया, किसी एक घराने के लिए, किसी एक फिरके के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आया है। खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में इसलिए भेजा कि लोग उसको कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। यीशु मसीह बुलाता है आपको हलाकत से बचाने के लिए। यीशु मसीह आया ही इसीलिए। कलामे खुदा में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की और कसरत की, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी को हासिल कर सके। मेरे अजीजों, ही कॉल यू, वो आपको बुलाता है। हमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं बनना कि वो हमें बुलाता है, हमें बरगजीदा भी बनना है। क्या लिखा है? बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। याद रखें कि खुदा आपको बुलाता है। जब आप फर्स्ट स्टेप
बैप्टिज्म लेते हैं तो खुदा यानी आपको क्या करता है, बुलाता है, और ये आपकी फेथ जर्नी यानी ईमान का सफर शुरू हो जाता है। और हमें इस ईमान के सफर को आगे लेकर जाना है। आज जब हम उस अंधे शख्स के बारे में जिसको यीशु बुलाता है कि मेरे पास आ, और उससे पूछता है क्या बर्तन माई, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो जो शख्स था अंधा था और जन्म से अंधा था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अंधा था मगर अक्लमंद था। क्या था, बोलिएगा क्या था, अक्लमंद था। अब वो अक्लमंद क्यों था, वो तो अंधा था, वो कुछ देख नहीं सकता था, तो अक्लमंद कैसे हो सकता। वो मांग मांग के अक्लमंद हो गया था। नो, हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आता है, कलामे खुदा में ये बात हमें सीधी सीधी नजर आती है जब हम इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं कि जब यीशु ने उसको बुलाया तो यीशु ने उससे पूछा कि ऐ बर्तन माई बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। और उसने कहा है रबी, खुदा के बेटे तू जानता है मैं नबीना हूं, ऐसा कर के मैं बीना हो जाऊं। क्या कर कि मैं देख सकूं, इस रूहे जमीन को क्या कर सकूं, देख सकूं, लोगों को देख सकूं, तूने जो कुछ बनाया है उसको मैं क्या कर सकूं, देख सकूं। और यीशु ने उसको क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आमीन। उसके ईमान के वसीला उसको क्या मिली, और उसने क्या किया, दुआए रुबानी पढ़ी, घर नू चला गया। हम एंड पे दुआए रुबानी करते हैं, कलमाते बरकरार रहते और क्या करते हैं, घर को चले जाते हैं, अगले वीक आए या ना आए। मगर वो शख्स बहुत ही अक्लमंद था। कलाम फरमाता है कि जब उसको शिफा मिल गई, उसने शिफा पाई और यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। क्या हो लिया, ये अक्ल वाला उसने काम किया। वो जानता था अगर मैं अकेली शिफा को लूंगा तो फिर अंधा हो सकता हूं। आज हम क्या करते हैं, जब इबादत पर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इबादत पे हमें शिफा हो जाए। क्या हो जाए, हमें शिफा हो जाए, और खुदावंद के फजल से आपको शिफा हो भी जाती है। खुदावंद अपना काम करता है, मगर चंद रोज बाद, चंद माह बाद, कुछ वीक बाद ऐसा होता है कि बीमारी फिर से हमें लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम इबादत के अंदर तौबा कर लेते हैं, खुदा से अहद करते हैं, और घर जाते ही वो अहद तोड़ देते हैं। हम इबादत में से जाते हैं और शिफा को अपने साथ लेकर जाते हैं। और मेरे अजीजों, शिफा आपके साथ हमेशा के लिए नहीं है। शिफा आपके साथ हमेशा के लिए नहीं है। तबीब आजम कौन है, तबीब आजम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो शिफा का मंबा है, शिफा उसके नाम से निकलती है। उसने एक कम 40 कोड़े खाए, हर कोड़े से बीमारियों का इलाज निकलता है। उसने सलीब पर खून बहाया, और उसके खून बहाने से हम शिफा पाते हैं। मेरे अजीजों, वो शख्स क्या था, अक्लमंद था। आज हम शिफा को लेकर जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद बीमारी हमें तंग करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सिर्फ शिफा के लिए आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप इबादत में आते हैं, आप शिफा के लिए ना आए, आप किसी जरूरत के लिए ना आए, आप तबीब आज़म
यीशु मसीह नासरी के लिए जो शाफी है, शिफा देने वाला है, उसके लिए आए। जब आप उसको अपने घर साथ लेकर जाएंगे तो आपको बीमारी कभी ना के लगेगी। जब आप यीशु को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे तो बीमारी आपको नहीं लगेगी, आप बीमार कभी ना होंगे। जस्ट शिफा के पीछे दौड़ना बंद कर दें, शिफा के दौड़ना पीछे बंद कर दें। दौड़ना है तो यीशु के पीछे दौड़ें जिधर से शिफा निकलती है। जब आप सिर्फ और सिर्फ शिफा के पीछे दौड़ेंगे तो कुछ दिनों के लिए आपको शिफा मिलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आज आप घर जाएं तो खुदावन यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाएं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब यीशु आपके साथ होगा बीमारी आपको कभी ना लगेगी। हालेलुया। उस यीशु शिफा देने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, कलाम खुदा हमें बताता है कि हमें अक्लमंद होने की जरूरत है। खुदा ने वैसे भी हमें अशरफुल मुखलुकात बनाया है, हमें शिफा दी है, हमें अकल दी है, हमें हर वो चीज दी है जिसकी हमें जरूरत है। अशरफुल मुखलुकात का मतलब है कि खुदा ने हमें अकल दी है। जब खुदा ने हमें अकल दी है तो आप इस बात को सोचें, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। बड़ा कौन हुआ? आपने लेने वाला बनना है कि देने वाला? हमने देने वाले को अपने साथ लेकर जाना है। आमीन। देने वाला कौन है? यीशु जब देने वाला है तो उसको अपने साथ अपने घर लेके जाएं। आपकी अक्लमंदी तब जाहिर होगी जब आप यीशु को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। वो कहता है उठ, वो तुझे बुलाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जिनको बुलाता है, खुदा उनको इख्तियार भी देता है। क्या देता है? वो उनको अथॉरिटी देता है, इख्तियार देता है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग खिदमत करते हैं। मैं किसी की खिदमत करने से नाराज नहीं हूं, ना मैं किसी पे कोई फतवा लगाता हूं, मगर मैं ये कलाम में से कहता हूं कि जिनको वो बुलाता है वो उनको क्या देता है? इख्तियार देता है, अथॉरिटी देता है। एक खादम है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो एक खादम ने एक बेटी पर दुआ की और बेटी वो क्या हो गई? ठीक हो गई। और कुछ दिनों बाद वो बेटी फिर से बदरू के कब्जा में आई तो वो खादम उस जगह पर मौजूद ना था और किसी और खादम को बुलाया गया। उसने काफी दुआ की मगर उसको आराम ना आया। पता उस खादम ने क्या बोला? ये चीज जिसके अंदर है उस खादम ने छोड़ी है और वो ही इसको निकाल सकता है। सो मेरे अजीजों, इसी से पता चलता है किसके पास इख्तियार है, किसके पास अथॉरिटी है। जो भी खुदा की खिदमत करना चाहता है या करता है, उसके पास इख्तियार होना बहुत ही जरूरी है। अगर आज आप वर्शिपर हैं, अगर आज आप मीटिंग प्रिसाइडर हैं, अगर आज आप खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी होना बहुत ही जरूरी है। जब आप वर्शिप करें तो आपकी वर्शिप में इतना मसा खुदा की हजूरी होनी चाहिए कि जब आप वर्शिप करें तो बदरूहें चिल्लाना शुरू कर दें। हालेलुया, दैट्स अथॉरिटी। और जब खादम हुक्म करे तो बदरू निकल के बाहर आ जाए। जब खादम दुआ करे तो अगला बंदा शिफा पाए। अगर आप बुलाए हुए हैं तो खुदा से खुदा का इख्तियार मांगे, कहें कि खुदा मुझे इख्तियार दे,
मुझे क्या दे। कलाम क्या कहता है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे। अगर किसी बीमार पर हाथ रख के दुआ करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आज हमें इख्तियार की जरूरत है, आज हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा हम सबको क्या करता है, बुलाता है। खुदा सबके लिए चाहता है कि तौबा के दरवाजे खुले, हर कोई उसके पास आए। एक आपके सामने स्टोरी बयान करना चाहता हूं। एक दफा का जिक्र है कि एक मेंढक और एक मछली दोनों दोस्त बन गए। क्या बन गए, बोलिएगा, क्या बन गए। वो दोनों दोस्त बन गए और वो एक ही तालाब के अंदर रहते थे। दोनों बड़े अच्छे तरीके से खेलते कूदते, मगर एक दिन ऐसा आता है कि उस जगह पर एक शिकारी आ जाता है। क्या आ जाता है, शिकारी आ जाता है। और शिकारी भी घरों लड़ लुड़ के गया सी। उनकी बुढ़ी कहती घर में कुछ खान नूं नहीं है, तू बड़ा शिकारी बनया फिरदा। उन्हें भी कुंडी छकी ते तुर पिया। उसने जब कुंडी डाली तो मछली उसके जाल में आ गई। क्यों आई जाल में, बताइएगा। स्टोरी पूरी सुनाता हूं आपको, फिर पता चलेगा क्यों आई। जब वो दोनों दोस्त थे तो शिकारी उस जगह पर आ गया। और उससे पहले जब वो मेंढक और मछली दोनों दोस्त थे तो मछली के नए नए पर निकले थे। क्या निकले थे, नए नए पर निकले थे। मेंढक को कहंदा भैने राम ना इधर ना जा, खतरा वा। वो कहंदी नहीं, हजे ते मेरे पर निकले ने, मैं ते फिरना तुरना है। मछली कदी इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए। मेंढक कहे भैने मैं तेनू कहना मुड़ जा। की कर जा, मुड़ जा, हट जा इधरली साइड तो, तू फड़ी जा सकती है, तेनू शिकारी फड़ के ले जा सकता। मगर वो मछली ना मानी। शिकारी ने कुंडी फेंकी और क्या हुआ, मछली उसके अंदर आ गई। शिकारी मछली को लेकर अपने घर गया और उसने अपनी बीवी से कहा, पलिए लोके आग बाल जल्दी जल्दी मसाला तैयार कर। उन्होंने जल्दी जल्दी मसाला तैयार किया और मसाला जब तैयार हो गया और उसने मछली की एक साइड के चाने जिसे कहते हैं उतारे तो एकदम से तेज तूफान आ गया। क्या आ गया, तूफान आया और बारिश होने लगी और मछली उसके हाथ से क्या हो गई, फिसल गई और फिर उसी तालाब में वापस चली गई। कहां पर गई जी, तालाब में वापस चली गई। सीखने की बात है, सीखिएगा। कहां पर चली गई, उसी तालाब में वापस चली गई। और जाते ही मेंढक को कहती, भाई मैं वापस आ गई हूं। क्या कहती, भाई मैं वापस आ गई हूं। मेंढक को की कह रहा, कहता भैने इंज नहीं आई, पासे छला के आई है। क्या करके आई है, पासे छला के आई हैं। खुदा के खादम आपको कहते रहते हैं कि तौबा कर लें, गुनाह आपके लिए अच्छा नहीं है। मगर हम कहते हैं अभी तो हमें नई नई जवानी आई है। क्या आई है, अभी तो हमें कुव्वत मिली है, ताकत मिली है। जब हम कहते हैं कि तौबा कर लें, वो कहते हैं कि अभी नहीं। क्या, अभी तौबा नहीं करनी, थोड़े पासे चलाने में क्या करवाने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा आपको तौबा के लिए कहता है अपने खादिम के वसीला से, और जब आप उसको कहते हैं कि अभी मैंने तौबा नहीं करनी, तो आप खादिम को रिजेक्ट नहीं करते, आप खुदा की उस कॉल को, उस बुलाहट को जो आपके लिए होती है, आप उसको रिजेक्ट करते हैं। और जब आप पर बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, फिर आप खादिम के सामने आते हैं और कहते हैं, खादिम पास साहब हम तौबा करना चाहते हैं,
हम अपने घर शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। पहले पूरा साल खादम कह के मर जाता कि घर इबादत करा लो, इबादत आ जाओ, सियाने नहीं है। बट जब हम पर बीमारी आती है, तकलीफ आते हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं, तब क्या होता है, हम खादम की तरफ दौड़ते हैं। हम उसी मछली की तरह बन जाते हैं जिसको पहले मेंढक समझाता था, मेंढक समझाता था मगर वो नहीं समझी। इसी तरह खादम अगर आपको आज समझाता है तो उस पर अमल कर लें। ऐसा ना हो कि आप पर बुरा वक्त आ जाए और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जब खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको बुलाता है, तो आपका काम है कि आप अपने दिल से तौबा कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि हम मुश्किलात के पहाड़ के नीचे आ जाएं और फिर हम उससे निकल ना सकें। हालेलुया। सो मैं आपको आज यही कलाम के वसीला से कहना चाहता हूँ, खुदा आपको बुलाता है, आपको अपने दिल को तैयार करने की ज़रूरत है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।